वो नंबर 1 का भक्त है, सबसे ऊंचे कैटेगरी वाला भक्त है। अब देखिए, मंदिर में हम लड्डू लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए। एक कुत्ता आया और लड्डू ले लिया, सोई लाठी लिया और खींच के मारा और उसके पैर टूट गए, तो पाए पाए करता भागा। ये बताओ हमने क्या अच्छा किया? अरे नामदेव महाराज तो जब व्रत उपवास थे तो अपने लिए टिक्कर बनाए, और टिक्कर बना रहे थे, जब बना के तैयार किया और हाथ धो रहे थे तो ही एक कुत्ता आया और उस टिक्कर को लेके चल दिया। सोई नामदेव महाराज घी की कटोरी लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं उस कुत्ते के। अरे महाराज, घी तो चुपड़ के खाइए, रूखा सूखा ही खाएंगे। अरे प्रभु रुकिए तो। और कुत्ते के पीछे पीछे घी की कटोरी लिए भागे चले जा रहे हैं। सोई कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। कुत्ते ने मान लो प्रसाद खा लिया तो उसको तो ज्ञान नहीं, और हो सकता है भगवान भी आ सकते हैं, तो उसे मारना नहीं चाहिए, दया होना चाहिए। और जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म होता ही नहीं है, क्योंकि धर्म दया को ही धर्म कहते हैं, और जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म होता ही नहीं है। इसलिए जीवों पे, प्राणियों पर दया करो। कपिल भगवान ने कहा कि इस प्रकार से तीन प्रकार के भक्त होते हैं। तमाम ज्ञान दिया, और देवहूति ने बाद में कहा कि प्रभु मैं तो एक बात समझ गई कि कोई चांडाल हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे नीच जाति का हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का भक्त है, तो ब्राह्मण से भी करोड़ों गुना ऊपर है। ब्राह्मण से भी करोड़ों गुना ऊपर है। अगर वो भगवान का भक्ति स्वीकार कर लिया है, भगवान के नाम को जप रहा है, भगवान का भक्त बन गया है, किसी भी जाति का हो, वो सर्वश्रेष्ठ है। इतना मैं जान गई हूँ कि चांडाल भी क्यों न हो तो भी वो पूजनीय है, अगर भगवान का नाम ले रहा है तो। और अपने को जल रूप में परिणित कर दी, और कपिल भगवान जाके वही सागर के मध्य में विराजमान हो गए, जो कि मकर संक्रांति पर लोग जाते गंगा सागर नहाने के लिए, वही कपिल भगवान हैं, और वही जल रूप में परिणित है देवहूति, और उसी को स्नान करने के लिए हम सब जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। मनु महाराज की 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। जो पहली बेटी थी आकुति, उनका विवाह हो गया रुचि प्रजापति के साथ, और यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए, और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह हो गया दक्षिणा के साथ में। और जो तीसरी बेटी बची आकुति, देवती, प्रसूति, और प्रसूति का विवाह हो गया दक्ष प्रजापति के साथ में, और उनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 13 कन्याएं धर्म को विवाहित हो गई, धर्म के साथ विवाह हो गया। जो 14वीं कन्या थी स्वाहा, उनका विवाह हो गया अग्नि के साथ, और स्वधा का विवाह हो गया पितरों के साथ। और जो 16वीं कन्या थी सती, उनका विवाह हो गया भोलेनाथ जी के साथ। और जब दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया, प्रजापति का पद मिल गया, ब्रह्मा जी ने दे दिया, तो उसको अहंकार हो गया। समस्त लोग स्वागत में गए, समारोह रखा गया, स्वागत समारोह, भोले बाबा भी गए। दक्ष प्रजापति ने कहा इस सभ्य समाज में असभ्य लोग यहाँ से चले जाएं, यहाँ पे असभ्य जो हो बैठे हैं वो लोग चले जाएं। सब लोग आपस में मुंह देखने लगे, यहाँ सभ्य कौन है। अंत में दक्ष से रहा नहीं गया, कहा मैं यही बंदर जैसी आंख वाला शंकर से कह रहा हूं कि यहाँ से चला जाए। सोई नंदी खड़े हो गए, भगवान भोलेनाथ जी ने बैठा लिया। बोले बेटा, ससुराल में तो गालियां मिलती है, तो हमको गाली विवाह के बाद मिल रहा है, कोई बात नहीं, ससुराल है, ससुर की गाली तो सभी सुनते हैं ससुराल में गाली। सोई नंदी बैठ गए, और बैठ गए। अंत में दक्ष बोलते बोलते ये भी बोल दिया कि आज से ये शंकर को कोई भी भोग नहीं लगेगा।
सोई नंदी से नहीं रहा गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि दक्ष, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम्हारा मुख बकरे का लग जाए। सोई भृगु जी खड़े हो गए। हे नंदी, जबान संभाल के बात कर, मैं तुझे श्राप देता हूं भोले बाबा के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। सोई भोले बाबा के और गण खड़े हो गए। बुड्ढे बाबा, जबान संभाल के बात कर, मैं तुझे श्राप देता हूं जितने ब्राह्मण हैं सब भिखमंगा हो जाएं। भोले बाबा ने बोला कि स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह है। तुरंत नंदी को लिए, अपने गणों को लिए और चल दिए। भोले बाबा जी चले। ये बात सती जी को भोले बाबा ने बताया नहीं और इसके बाद ही उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और हरिद्वार में, और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया लेकिन सती को निमंत्रण नहीं भेजा दक्ष ने।